हेलो गाइस आप सबको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने जो सीएसपी सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र डाला है उसके लिए हमने कितना पैसा खर्च कर दिया है अभी तक के। तो हमने इस ग्राहक सेवा केंद्र को बनाने के लिए आप यकीन करोगे कि हमने इसमें इसकी जो इन्वेस्टमेंट किया है इसको बनाने के लिए इसमें हमने लगभग 20 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज हम दिखाएंगे कि 20 लाख रुपीस हमने इसमें जो है तो कहाँ पे डाल दिया था पैसा। इतना सारा पैसा जो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो किस चीज़ के लिए किया है, क्या कारण था जो हमको इतना पैसा एक ग्राहक सेवा केंद्र को चलाने के लिए लग गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में इतने सारे डिवाइसेस है और इतनी सारी मशीनरीज है, ये किस चीज़ की है और हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, वो सभी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं कि हमने क्या किया और इतना पैसा क्यों लगाया इस बिज़नेस को, जबकि ये बिज़नेस लगभग 1 लाख रुपए में भी चालू हो सकता था। हमने 20 लाख रुपए क्यों लगाया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो सेटअप है आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे एसी भी लगाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। साथ में ये हमारा यूट्यूब का एक सेटअप है जहाँ पे हम यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं। उसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे मल्टीपर्पज़ काम करते हैं। जैसा कि अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड भी वर्क स्टार्ट किया था, वो फ़िलहाल में अभी बंद है। साथ में हम यहाँ पे ये आपको बॉक्सेस दिखाई देंगे, तो हम यहाँ पे ई कॉमर्स बिज़नेस भी करते हैं। फ्लिपकार्ट पर सेलिंग छोटे मोटे आइटम्स जो कि आते हैं वो हम सेलिंग करते हैं, उसमें भी हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बहुत सारे बिज़नेस में हमें लॉसेस हुआ है। फिर यहाँ पे नेटवर्किंग देख सकते हैं, ये नेटवर्किंग एरिया है, यहाँ पे हमने हमारा नेटवर्किंग बनाया हुआ है। इस तरह से बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है और बहुत पेचीदा नेटवर्क हमने यहाँ पे बना के रखा है। साथ में ये हमारा बाकी का जो नीचे का सेटअप है, यहाँ पे इन्वर्टर्स है और साथ में कुछ मशीनें, लेमिनेशन मशीन है। साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पैकिंग करके रखी हुई है, क्योंकि अभी हमको जब जो चीज़ का यूज़ पड़ता है तब वो चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो साथ में आपको आज यही कुछ बताना था कि हमने 20 लाख रुपए तो इसमें पूरा के पूरा खर्च कर दिया है और 20 लाख रुपए लगाने के बाद में हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो उतना नहीं है। क्यों नहीं मिलता है हमें इतना प्रॉफिट? क्योंकि हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा हमने इतना सारा जो पैसा लगाया है बिज़नेस में, वो पैसा हमने लगाया तो है लेकिन मल्टीपर्पज़ जैसा जो काम हमारे पास चलना चाहिए था वो काम हमारे पास आज नहीं चलता है। कारण हमारे पास में दो है। हमारे पास एक कारण ये है कि हमारा जो काम है वो क्यों नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हमने बंद कर रखी है जिसमें प्रॉफिट कम था लेकिन टेंशन ज़्यादा था। जैसा कि हमारे पास आधार सेंटर था जो हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उस आधार सेंटर में प्रॉफिट कम और मार्जिन कम होने के साथ साथ कस्टमर बेस ज़्यादा था लेकिन टेंशन भी बहुत ज़्यादा था। बार बार आधार सेंटर वाले विज़िट को आ रहे थे और क्यूरी निकाल रहे थे, ये नहीं चाहिए, वो चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। इसलिए हमने आधार सेंटर को ही बंद कर दिया। पोस्ट ऑफिस का वर्क भी सेम इसी तरह से था, मार्जिन कम और टेंशन ज़्यादा, तो हमने पोस्ट ऑफिस का वर्क भी बंद कर दिया। साथ में इस तरह से हमने बहुत सारे आइटम बंद कर दिए। उसके बाद में अभी हम फ़िलहाल में मनी ट्रांसफ़र केंद्र को चलाते हैं और मनी ट्रांसफ़र के साथ साथ हम यहाँ पे एक यूनियन बैंक का बीसी केंद्र, जो कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में बोर्ड शो कर रहा है, वो चलाते हैं, न्यू अकाउंट ओपनिंग वगैरह। इसी के साथ में ये हमारे पास में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, RNFI हो गई, स्पाइस मनी हो गई, उसके बाद में पे नियर बाय हो गई, पे पॉइंट हो गई। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स होते हैं वो हम सब यहाँ पे चलाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेटअप है पूरी तरह से आज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा सेटअप है इस तरह से बना हुआ है और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे पास में मल्टीपर्पज़ ATM डिवाइसेस पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, इतने सारे ATM डिवाइसेस हैं जो हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं। ये सब हमने रखा हुआ है और हमारे पास में लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता था। 1 CR पर वीक हम 1 CR का ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया है क्योंकि कैशलेस होते जा रहा है इंडिया, तो ट्रांजेक्शन कम हो गए हैं। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे बिज़नेस भी बंद किए हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है। आपको कैसा लगा हमारा बिज़नेस सेटअप, तो आप बताइए। और आपने भी अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है आप हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही दिखाना चाहता था।
थैंक यू।